हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं बाल राम कथा और अब हम पढ़ेंगे उसका चौथा अध्याय, चौथा पाठ, राम का वन गमन। पिछले अध्याय में हम सबने पढ़ा था कैसे राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी और कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांगकर दशरथ को एकदम हतप्रभ कर दिया। दशरथ बेसुध से उसके साथ कोप भवन में पड़े थे। अब पढ़ते हैं आगे की कहानी। कोप भवन की घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को भी नहीं थी, यानी किसी को नहीं पता था कि कैकेयी ने इस तरीके की कोई वरदान मांग ली है। यद्यपि सभी सारी रात जागे थे, कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी रही। राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए, नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी करते हुए और गुरु वशिष्ठ आंखों में नींद नहीं थी। आखिर राम का राज्याभिषेक था और राम उनके प्रिय शिष्य थे, यानी केवल दशरथ को पता है, बाकी तो सब खुश हैं। सब यही सोच रहे हैं कि राज्याभिषेक होने वाला है। हर व्यक्ति इस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में बैठा था। महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे। असहज मतलब उनको लग रहा था कि कुछ अटपटा है, कुछ ठीक नहीं चल रहा। महर्षि के पास गए। दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। पिछली शाम से किसी ने भी महाराज को नहीं देखा था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यस्तता। कुछ लोगों ने सोचा नहीं, महाराज शायद राज्याभिषेक की वजह से व्यस्त होंगे। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। समय बड़ी तेजी से बीत रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी। केवल महाराज का आना शेष था। सुमंत्र जो महामंत्री हैं, वे राजभवन आए। कैकेयी के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान डर लग रहा था। तो कहीं ना कहीं उनको यह अंदेशा था कि कोई गंभीर बात हुई है जो राजा कल से नजर नहीं आ रही। रात से उन्होंने देखा महाराज पलंग पर पड़े हैं, बीमार, दीनहीन। अरे, सुमंत्र का मन भांपते हुए कैकेयी बोली, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर, महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। सुमंत्र बोला, कैसी बात, कौन सी बात? बोले, वो तो मैं नहीं जानती, पर वो राम को ही बताएंगे, आप उन्हें बुला लाइए। दशरथ ने बड़े क्षीण मतलब बड़े धीमे स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत्र के मन में कई तरीके की आशंकाएं थी। मंत्री थे और सुमंत्र के बारे में कहा जाता है कि वे बेहद ही बुद्धिमान थे। तो वे इस तरीके से दशरथ की दशा देखकर उनको कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि कोई गलत बात होने जा रही है। पहले तो वे टालते रहे। राम के निवास के बाहर, राम के महल के बाहर बहुत भीड़ थी। लक्ष्मण भी वही थे। भवन को भी सजाया गया था। उसकी चमक दमक देखने योग्य थी। सुमंत्र को देखकर और शोर लोग करने लगे। लोगों के लिए यह एक संकेत था। उन्हें लगा कि राम को आमंत्रित किया जाएगा और महामंत्री उन्हें लेने आए हैं। बोले, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है। कुछ ही पल में राम वहां पहुंच गए। कहा? अपने पिता के भवन में। और लक्ष्मण साथ थे। दोनों भाई बड़े हैरान हो रहे थे कि ये क्या हुआ। दोनों राजसी वस्त्रों में थे, सजे धजे। लोग उनकी जय जयकार करने लगे। फूलों की वर्षा होने लगी। राजकुमारों को समझ नहीं आ रहा था कि पिता ने उन्हें ऐसे क्यों बुलाया है। लोग समझ रहे थे कि वो राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी को। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए, फिर से मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। फिर उनके मुंह से हल्की सी आवाज निकली। जब उन्हें होश आया, फिर वे कुछ नहीं बोल पाए। थोड़ी देर तक फिर चुप रहा सारे कमरा। असहज सन्नाटा। कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा। राम ने पिता से पूछा, क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई? कोई अपराध हो गया? अरे आप बताओ ना। अरे माँ, कैकेयी की तरफ देख के बोली, मुझसे बोल क्यों नहीं रहे? महाराज दशरथ ने मुझे 2 वरदान दिए थे, कैकेयी ने बोला। कल रात मैंने इनसे वही 2 वरदान मांग लिए हैं, जिससे वे पीछे हट रहे हैं। ये शास्त्र सम्मत नहीं है। कि देखो, शास्त्र ये नहीं कहते कि इतना बड़ा रघुकुल का महाराज और अपनी वचन से पीछे हट रहा है। मैं चाहती हूं कि राज्याभिषेक भरत का हो और राम तुम 14 वर्ष के लिए वनवास जाओ। बस यही बात है जो महाराज कह नहीं पा रहे। राम संयत रहे। संयत मतलब उन्होंने बड़े संयम से काम लिया। उन्होंने कहा, दृढ़ता से कहा, हाँ, पिता के वचन का पालन अवश्य होगा। भरत को राजगद्दी दी जाए और मैं आज ही वन चला जाऊंगा। अब राम की शांत और सधी हुई वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पे प्रसन्नता आ गई, कुटिल मुस्कान आ गई। दशरथ सब कुछ देख रहे थे, बिल्कुल ऐसे जैसे उनके चेहरे पर
कोई भी भाव नहीं था। कैकेयी की ओर देखते हुए बोले, धिक्कार है। धिक्कार मतलब कि कितने दुख की बात है कि एक मां होकर तुम ऐसी बात, राम जो तुम्हारा इतने सम्मान करते हैं, उनसे तुम उनका राज्याभिषेक, उनका राज्य छीन रही हो। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास गए। माँ कौशल्या को कैकेयी भवन का विवरण दिया और अपना निर्णय सुनाया कि मैं वन जाऊंगा। कौशल्या तो यह सुनकर सुध खो बैठी, मतलब पूरा होश ही नहीं रहा उनको। लक्ष्मण अब तक शांत थे पर बहुत क्रोध में थे। राम ने समझाया कि उनसे वन जाने की तैयारी करने के लिए कहा। कौशल्या का मन था राम को रोक दे, वन न जाने दे, कि ठीक है राजगद्दी छोड़ दो पर अयोध्या में रहो। उन्होंने कहा, पुत्र यह राज आज्ञा अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। कि ये जो राजा ने आज्ञा दी है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम्हें जरूरत नहीं है, कि तुम्हें आवश्यकता नहीं है कि तुम अपने पिता की आज्ञा का भी पालन करो। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, देखिए माँ, ये राजा की आज्ञा नहीं है, ये एक पिता की आज्ञा है, और उनकी आज्ञा को मैं ना मानूं ये तो मेरी शक्ति से बिल्कुल परे है। लक्ष्मण से राम का संवाद जारी रहा। वन गमन को भाग्यवश आया उलटफेर राम ने बताया। लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे, वे इसे कायरों का जीवन मानते थे। उन्होंने राम से कहा, देखो तुम्हारे पास इतनी बाहुबल है, इतनी ताकत है तुम्हारी भुजाओं में कि यदि तुम चाहो तो अयोध्या का राज्य छीन सकते हो। देखता हूं कौन विरोध करता है। अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं वन जाऊंगा, मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन, राम ने कहा। कौशल्या ने किसी तरह खुद को संभाला और राम को गले लगा लिया। वे राम के साथ वन जाना चाहती थी पर राम ने मना कर दिया। कहा, वृद्ध पिता को आपके सहारे की ज्यादा आवश्यकता है। कौशल्या ने कहा, जाओ, 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हो। मंगलकारी हो मतलब तुम्हारा बहुत शुभ हो, तुम्हारी रक्षा करें ईश्वर, और मैं तुम्हारे लौटने तक अवश्य जीवित रहूंगी। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए। जैसे ही उन्होंने सब हाल बताया और उन्होंने विदा मांगी। उन्होंने कहा, प्रिय तुम निराश मत होना, 14 साल बाद हम फिर मिलेंगे। राम के वन गमन का समाचार सुनते ही राम के वनगमन का समाचार सुनते ही जैसे ही उन्हें पता चला तो सीता व्याकुल हो गई, थोड़ी क्रोधित भी हुई। निर्णय पर उन्होंने प्रतिवाद भी किया, राम नहीं माने। तो सीता ने कहा, ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं तो चलिए, तो मैं भी आपके साथ अवश्य जाऊंगी, क्योंकि मैं तो हमेशा आपकी छाया हूं। तभी लक्ष्मण भी वहां आ गए। उन्होंने कहा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा, मैं भी आपका सबसे प्रिय भाई हूं, अब हमें सबको स्वीकृति दीजिए। राम चाहते थे सीता वन न जाए, अयोध्या में रहे, लेकिन इसकी अनुमति वो सीता नहीं मानी और उन्हें अनुमति देनी पड़ी। फिर भी उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने बताया, देखो सीता, वन का जीवन बहुत कठिन है, वहां रहने का न ठीक स्थान है, न भोजन का ठिकाना, कदम कदम पे कठिनाइयां हैं, और तुम तो राजकुमारी हो, महलों में पली हो, तो कैसे हो पाएगा ये सब। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि आप अपने वचनों से नहीं फिर सकते, आपने मुझे वचन दिया है ना मुझे साथ लेके चलेंगे, तो आपको मुझे साथ लेकर जाना ही होगा। राम वन जा रहे हैं, ये तो समाचार आग की तरह पूरे नगर में फैल गया। सारे नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कार रहे थे। कुछ देर पहले जहां उत्सव की तैयारियां थी, सब लोग वहां उदास हो गए। सब सड़कें मानो गीली हो गई लोगों के आंसुओं से। सब चाहते थे कि राम वन न जाए। राम, लक्ष्मण और सीता जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। महाराज दशरथ दर्द से कराह रहे थे और तीनों रानियां भी वहां थी, मंत्री आसपास थे। मंत्रीगण अभी भी कैकेयी को समझा रहे थे, बहुत दुखी थे, लेकिन फिर भी तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्हें समझा रहे थे बार बार कि ये तुम्हें इतिहास, ये तो जो आने वाली पीढ़ी होगी वो कभी भी माफ नहीं करेगी, समझो इस बात को। लेकिन कैकेयी रानी, उसकी तो जैसे बुद्धि का हरण हो चुका था, वो अपनी बात पर अड़ी रही। राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जीवन का संचार हुआ। वे उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरी मति मानी गई है, मैं वचनबद्ध हूं, ऐसा निर्णय करने के लिए वश हूं, पर तेरे ऊपर तो कोई बंधन नहीं है। तू ऐसा कर, मुझे बंदी बना ले और राजा का और अपना सिंहासन खुद ले लो। केवल ये सिंहासन तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया। वो बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कहा, आपने ऐसा सोचा भी कैसे?
आपके मेरे से इतना प्रेम करते हो, इसलिए आप इस तरीके की बात कर रहे हो। मुझे राज्य का लोभ ही नहीं है। बस आप मुझे आशीर्वाद देकर विदा कीजिए। विदाई का दुख सहन करना कठिन है, इसे और मत बढ़ाइए पिताजी। रानी कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्कल मतलब वृक्ष की छालों के बने हुए वस्त्र दे दिए। उसने कहा आपको राजसी वस्त्र पहनने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। तपस्वियों के वस्त्र उन्हें पहना दिए। सीता को तपस्वियों की वेश में देखना और अधिक दुखदायी था। महर्षि वशिष्ठ अब तक शांत थे, अब उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा सीता बन जाएगी तो सब अयोध्यावासी भी उसके साथ बन जाएंगे और भरत सुनी अयोध्या पर राज करेंगे। यहां कोई नहीं होगा, पशु पक्षी भी नहीं होंगे। बस एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी। आगे आगे राम, पीछे पीछे सीता, लक्ष्मण और महल के ठीक बाहर कौन खड़े थे? वहां मंत्री सुमंत अपना रथ लेकर। सारे नगरवासी रथ के पीछे दौड़ पड़े। दशरथ, माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए। सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सब मीलों दौड़ते हुए उनके पीछे चलने लगे। अब राम से भी ये दृश्य देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने सुमंत से कहा रथ को तेज हाँको ताकि लोग हार जाएं और उनके पीछे वो लोग पीछे ही छूट जाएं और घर लौट जाएं। राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में आंखें गड़ाए रहे, खड़े रहे जब तक कि जो रथ था वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। राम ये सब दृश्य देखकर बड़े विचलित हो रहे थे। तमसा नदी के किनारे नदी के तट तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले। गोमती नदी पार करके राम, सीता, लक्ष्मण सरयू नदी के किनारे पहुंचे। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती थी। राम ने मुड़कर अपनी मातृभूमि की तरफ देखा और उसको दूर से प्रणाम किया और उससे अपनी मातृभूमि से 14 वर्ष के लिए विदा मांगी। शाम होते होते वे श्रृंगवेरपुर गांव में पहुंचे, जहां निषाद राजगुह ने उनका स्वागत किया। राम ने वहीं विश्राम किया। अगली सुबह राम ने महामंत्री सुमंत को वापस भेज दिया। खाली रथ देखकर नगर वासियों ने सुमंत को घेर लिया और सुमंत बिना कुछ बोले सीधे राजभवन में गए। राजा दशरथ कौशल्या भवन में थे, बेचैन सुमंत की प्रतीक्षा में। उन्होंने कहा महामंत्री राम कहाँ है? सीता कैसी है? लक्ष्मण के क्या समाचार है? वे कहाँ रहते हैं? वे क्या खाते हैं? सुमंत की आंखों में से आंसू झरने लगे। उन्होंने महाराज के सभी प्रश्नों का एक एक करके उत्तर दिया। उन्हें पता था कि महाराज दशरथ इन सब बातों से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। महाराज की बेचैनी बनी रही। वन गमन के छठे दिन दशरथ ने तड़प तड़प कर अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग दिए। राम का वियोग उनसे सहा ही नहीं गया। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की और कहा राजगद्दी खाली नहीं होनी चाहिए, इसलिए तत्काल भरत को अयोध्या बुलाया जाए। घुड़सवार दूत लेकर रवाना किए गए और इस निर्देश के साथ कि उन्हें अयोध्या की घटनाएं भरत को अभी कुछ भी नहीं बताना, ये भी नहीं बताना कि उनके पिता पर कोई इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है और पिता उनके नहीं रहे। तो आपने ये अभी पाठ पढ़ा तो आप जानते हो कि थोड़ा सा हम इसको एक बार फिर से समराइज कर देंगे कि क्या हुआ था कोप भवन में। कोप भवन में रानी ने जब 2 वरदान मांग लिए थे, उसके बाद सारा नगर जाग रहा था। किस वजह से? कि वो कैकेयी के वो सोच रहे थे कि राजा दशरथ हमें इसलिए दिखाई नहीं दे रहे कि वो बहुत व्यस्त है। और जब कैकेयी ने वरदान मांग लिए, दशरथ ने राम को वहां बुलाया और राम से उन्होंने कहा कि ये वरदान जो है कैकेयी ने मांगे हैं, लेकिन तुम चाहो तो तुम इसकी अवज्ञा करो और मुझे बंदी बनाकर तुम राजा बन जाओ। राम ने ये सब मानने से इनकार कर दिया। प्रजा में एक तरीके से बहुत विरोध हुआ, लेकिन इस सब के बाद भी मंत्री सुमंत्र को उन्हें छोड़कर नगर के बाहर वन में आना पड़ा, जहां उनकी भेंट निषाद राजगुह से हुई। तो ये था बच्चों आज का हमारा पाठ, जिसका नाम था राम का वनगमन। ठीक है, तो राम के चरित्र से आपको शिक्षा मिलती है ना कि राम के जैसे पिता की आज्ञा का पालन हम सबको करना चाहिए। तो इसके साथ ही हम अभी ये चौथा पाठ यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले पाठ के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।